the screen visible? Yes, sir. Okay. આવે છે હો સર. Okay, so we have completed this example, right? Yes, sir. All different types of attribute. Okay. Now, next thing, the first exercise, draw an ER diagram of banking management system. And second exercise is hospital management system ER diagram, right? Now, three things that you have to keep in mind while drawing any of this ER diagram. At least here they have specified take only two entities. Banking management system no ER diagram તમે draw કરો છો, right? At that time you have to take two entities and use all types of attributes and then proper relationship. All types of attributes નો મતલબ શું છે કે આમાં જેટલા બધા attributes ના type અહીંયા છે 6 types. આ બધા types cover થઈ જતા હોવા જોઈએ, right? Hello, sir. સ્ક્રીન વિઝિબલ છે બધાને? Yes, Yes, sir. Okay. Relational database, or we can say types of attributes in entity relationship model. Means basically ये जो part है, ये topic है, ये entity relationship में ज्यादा आता है as compared to the relational model. But yes, you can compare for both also. So types of attributes में मेरे पहले जो type है वो है single versus multi valued attribute. मतलब attribute actual में है क्या? Attribute किसी भी entity को हमने discuss किया था. Let's say कि voice હેલો, Sir, voice માં problem છે. એક જ મિનિટ. entity है. Now is it okay? स्टूडेंट एंटिटी के बारे में जो स्टूडेंट एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स, जिससे पता लगता है कि यस इट बिलोंग्स टू अ स्टूडेंट एंटिटी. तो स्टूडेंट एंटिटी के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? लाइक स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. अब उनको हम एक तरह से मतलब उनको हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो सिंगल एट्रीब्यूट है या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है. तो अगर सिंगल एट्रीब्यूट की बात करें तो नाम से पता लग रहा है कि ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू जो है वो
एक ही होगी, मतलब देयर विल बी ओनली वन वैल्यू फॉर एट्रीब्यूट, यू कैन नॉट हैव मोर देन टू वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट. व्हाट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट फॉर अ स्टूडेंट? सिंपल सा एट्रीब्यूट है, लेट्स से रजिस्ट्रेशन नंबर. किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन नंबर की अगर बात करें तो हमेशा एक स्टूडेंट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा, मतलब एक स्टूडेंट के दो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो सकते, बिकॉज रजिस्ट्रेशन नंबर इटसेल्फ आइडेंटिफाई करता है कि ये स्टूडेंट कौन है. मतलब एक यूनिवर्सिटी में हो सकता है स्टूडेंट के नेम सेम हो, फादर नेम भी सेम हो, एड्रेस भी सेम हो, लेकिन क्या चीज अलग होगी? रजिस्ट्रेशन नंबर. तो यानी रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है. इट डजंट मीन कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ही है, एज भी हो सकती है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बट हमें सिर्फ एक एक एग्जांपल डिस्कस करना ताकि आपको ये टॉपिक जो है, ऑल्दो इट इज वेरी सिंपल, लेकिन आपको एक एक बार पता लग जाएगा तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हो. अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आप इसके बारे में इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो. सो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मींस जहां पे एक वैल्यू नहीं, मोर देन टू वैल्यूज. तो उसको एक्सप्लेन, उसको एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं? लेट्स से मोबाइल नंबर. A student can have more than one mobile number. या address also. Student can have more than one address. एक permanent address है, एक correspondence address है. तो this is what a multi-valued attribute. But multi-valued attribute को हम represent कैसे करते हैं ER model में? With double eclipse. Any doubt till now? No, sir. नो सर. આપણે બધું જોઈ જ લીધું છે. ઓકે, આ ખાલી રેફરન્સમાં માટે છે. नॉर्मल एट्रीब्यूट को सिंगल को हम करते हैं सिंगल एक्लिप्स में, वो डबल एक्लिप्स में. दैट इज मल्टी वैल्यूड, जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू भी टेबल में हो सकती है, या जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू भी एग्जिस्ट कर सकती है. देन હવે ખાસ સમજો સિંગલ અને સિમ્પલમાં જે લોકોને હજી કન્ફ્યુઝન છે. હજી એક વખત કીધું, સિંગલ એટલે શું? એની જેની વેલ્યુ છે એ લાઈફ ટાઈમ સેમ રહેશે એવો એટ્રીબ્યુટ. ફોર એક્ઝામ્પલ આધાર કાર્ડ, પાન નંબર, બરોબર. અહીંયા સ્ટુડન્ટ એન્ટિટી છે તો રજિસ્ટ્રેશન નંબર. સિમ્પલ એટ્રીબ્યુટ એટલે શું? એનું કંઈ ફર્ધર બાયફર્ગેશન પોસિબલ ન બને, રાઈટ? એટલે એને પછી કંઈ ફર્ધર ડિટેલ કમ્પોઝિટ છે તો એડ્રેસ છે ફિલ્ડ, તો એડ્રેસ છે એનું કમ્પોઝિટ એનું શું બને કે સ્ટ્રીટ નંબર, એરિયા, પિનકોડ નંબર, સેમ વે સ્ટુડન્ટ નેમ, ફર્સ્ટ નેમ, મિડલ નેમ, લાસ્ટ નેમ. તો આ એના પછી ફર્ધર બાયફર્ગેશન છે કમ્પોઝિટ એટ્રીબ્યુટના. ફોર એક્ઝામ્પલ એજ છે તો એજ ફોર એક્ઝામ્પલ છે 20, તો એજ 20 છે તો એનું કંઈ પછી ફર્ધર બાયફર્ગેશન ન બને. હા, જેમ માનો કે એક વર્ષ પછી આ તમે સેમ ટેબલ રિફર કરો તો એજમાં ચેન્જ આવી જાય, બરોબર ને? કારણ કે જેમ ડે પાસ થાય એમ એજમાં ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય. ક્લિયર થાય છે? એટલે એજની વેલ્યુ છે એ કોન્સ્ટન્ટ લાઈફ ટાઈમ કોઈ દિવસ સેમ રહે નહીં. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes, sir. सिंपल वर्सेस कंपोजिट. सिंपल मींस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर, मतलब वो अपने आप में सिंपल है, उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते. जैसे कि अगर बात करें हम स्टूडेंट का एज, अगर हम एज की बात करें या स्टूडेंट की एज में सिंपल क्यों है? बिकॉज स्टूडेंट की एज अगर मैंने बोला 20, तो उसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो एक वैल्यू जो है वो फिक्स है, दैट इज व्हाट 20. इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. बट कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट इज एक्चुअली व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन वैल्यू. मतलब अगर स्टूडेंट का नेम, लेट्स से स्टूडेंट का नेम, तो स्टूडेंट का नेम एक्चुअल में कंपोज्ड है स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम. तो मतलब एक्चुअल में स्टूडेंट नेम तो है ही है, लेकिन स्टूडेंट नेम इज व्हाट एक्चुअली इट इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट और कंपाउंड एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो. तो स्टूडेंट नेम इज फर्दर, इट कैन बी डिवाइडेड फर्दर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम. दिस इज द सिंपल क्वेश्चन. Then stored versus derived attribute. Stored attribute मतलब ऐसे attribute which cannot be
डिराइव्ड मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स है, स्टोर्ड है उनके अंदर, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ अगर मैंने एक वैल्यू लिख दी, डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट છે સ્ટોર્ડ છે કે ડિરાઇવ્ડ છે? stored, તો ડિરાઇવ્ડ કયું થશે? एज लिख दी, वो Okay. आप कहीं से डिराइव नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट Right. बोलेगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इज दिस, तो वो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। बट डिराइव्ड मींस नाम से पता लग रहा है, डिराइव मतलब जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हम उसको एक्चुअल में डिराइव कर रहे हैं। मतलब हमें कोई और एट्रीब्यूट की वैल्यू पता है, उस एट्रीब्यूट से हम डिराइव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो स्टूडेंट के केस में डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो सकता है एज, एज कैन बी अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट ऑल्सो। कैसे एज को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? एज अगर मेरे को पता है कि स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ ये है और टुडे डेट ये है, तो उसको माइनस करके, टुडे डेट से हम डेट ऑफ बर्थ माइनस करके हम पता लगा सकते हैं व्हाट इज द एक्चुअल एज। आजकल बहुत सारे वेब पेजेस में अगर आप चेक करो, वेब पेजेस में ऐसे लिखा आता है कि एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, व्हेन यू एंटर द डेट ऑफ बर्थ क्लिक द टैब, नीचे एज वाले में ऑटोमेटिकली आ जाता है ईयर या मंथ, वो वाली ऑप्शन जो है वो अपने आप फिल हो जाती है। मतलब वो सिस्टम डेट से माइनस करके अपने आप कैलकुलेट कर लेता है व्हाट इज द एज। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि स्टोर्ड एट्रीब्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्मल, there is no any specific representation for this, but derived के लिए representation है। derived is actually represented with डॉटेड एक्लिप्स, इसको हम डॉटेड एक्लिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो भी एट्रीब्यूट आपको लग रहा है कि उसको हम डिराइव कर सकते हैं, जैसे अगर मैं कोर्स की बात करूं, एक एंटिटी है कोर्स, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स स्टार्ट डेट, कोर्स ड्यूरेशन, तो मैं कोर्स की एंड डेट फाइंड कर सकता हूं। कैसे? अगर मुझे कोर्स की स्टार्ट डेट पता है, लेट्स से कोर्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 एंड द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 4 इयर्स, तो मेरे को पता लग जाएगा कि कोर्स विल एंड इन 2022, मतलब 4 साल आप उसमें ऐड कर दो। यू डोंट नीड टू you don't need to specify that, you can find easily from already existing attributes. So this is the simple concept of derived attribute, but important point यहाँ पे याद रखना, how we represent, that is dotted eclipse. Then key and non key attribute, what is the key attribute? ये यहाँ पे मैं जरूर स्टार मार्क करना चाहता हूँ, बिकॉज की एट्रीब्यूट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर वाले तीन तो अगर आपको एक बार पता लग गए आप इसको नहीं भूलोगे, इजी है, आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। बट आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ ये वाला एट्रीब्यूट सिंपल है या कंपोजिट है, ये तो आपका दिमाग आईक्यू काम करेगा, आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन की एट्रीब्यूट एक्चुअल में क्या है? की का नाम से पता लग रहा है व्हाट इज अ की। Key attribute is an attribute which is used to uniquely identify each and every row। मतलब हो सकता है कि एक स्टूडेंट, एक कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट के डेटा में स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फादर नेम, एड्रेस, बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं जिनमें वैल्यूज जो है वो सेम हो सकता है यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट का सेम नेम हो सकता है, फादर नेम भी सेम हो सकता है, एड्रेस भी सेम हो सकता है। लेकिन एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर हमेशा यूनिक वैल्यू ही होगी, जिसके अंदर हमेशा यूनिक वैल्यू ही होगी, उसको हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट। मतलब उसमें रिपीटेशन नहीं हो सकता। जैसे स्टूडेंट के टेबल में बात करें तो स्टूडेंट टेबल में मोबाइल नंबर रिपीट कर सकते हो सकता है, ब्रदर नहीं, दो भाई है, एक ने अपना मोबाइल नंबर दिया, छोटे भाई ने भी वही मोबाइल नंबर दे दिया, तो रिपीटेशन हो गया। या हो सकता है कि दो सिबलिंग पढ़ रहे हैं तो एक ने मोबाइल नंबर दिया अपने पेरेंट्स का, दूसरे ने भी सेम ही मोबाइल नंबर दे दिया, इट कैन बी पॉसिबल। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है। स्टूडेंट का नेम, डेफिनेटली स्टूडेंट के नेम तो अगर छोटे से क्लास में भी देखें, क्लास में भी कई स्टूडेंट्स के नेम जो है वो सेम हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी की बात करें या बड़े डेटाबेस की बात करें उसमें तो बहुत सारे होंगे। एज डेफिनेटली एक क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स की एज जो है वो सेम हो सकती है, लेकिन क्या सेम नहीं होगा? रजिस्ट्रेशन नंबर। अब रजिस्ट्रेशन नंबर में ले रहा हूँ एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में रोल नंबर चलता हो, तो आप रोल नंबर को कंसीडर कर सकते हो। अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेजेस का अपना अपना फंडा है, कहीं पे आईडी चलती है, कहीं पे एसएसएन नंबर चलता है, तो आप इसको एक तरह से
इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि व्हाट आई मीन टू से कि रजिस्ट्रेशन नंबर इज व्हाट एक्चुअल में इट इज अ नंबर व्हिच इज ऑलवेज यूनिक। तो की एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं यूनिक एट्रीब्यूट और इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद अंडरलाइन। अंडरलाइन, so key attribute is always represented with underline in ER model. Any doubt? No, sir. Sure? Okay. नॉन की मतलब ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें कोई यूनिक वैल्यू, जरूरी नहीं है कि हमेशा यूनिक हो, नॉन यूनिक भी पॉसिबल है। जैसे बाकी सारे क्या है, नॉन यूनिक ही है, मतलब इट कैन बी यूनिक और इट कैन नॉट बी यूनिक। बट अगर कोई एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट है तो फिर वो गारंटी है कि इट विल बी अ ऑलवेज अ यूनिक एट्रीब्यूट। बट नॉन की के केस में हो सकता है कि कोई वैल्यू सेम भी हो सकता है वैल्यू सेम ना भी हो, गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे गारंटी ही मिलेगी आपको। तो ये बाकी सारे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, नॉन की। और नॉन की एट्रीब्यूट्स को भी हम नॉर्मल ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे नॉर्मल एक्लिप्स से। Then required versus optional attribute. It is not a part of actually ER model. ये ER model में नहीं आता। हाँ, normal SQL में हम यूज करते हैं इसको, required attribute को। Required means actual में क्या मतलब बना required का, कि जिसकी वैल्यू मैंडेटरी है। कई बार आता है ना वेब पेजेस में, हम कई बार वैल्यूज डालते हैं, उसमें लिखा होता है मोबाइल नंबर इज रिक्वायर्ड, मतलब आप उसको अगर स्किप करते हो और पेज को सेव करते हो तो वहां पे रेड कलर में स्टार मार्क बना आ जाता है, बिकॉज दैट इज मैंडेटरी फील्ड। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। एंड ऑप्शनल मतलब जिसको आप छोड़ भी सकते हो। मतलब रिक्वायर्ड में क्या है, जैसे अगर मैं बोलूं स्टूडेंट के केस में रिक्वायर्ड क्या होगा, स्टूडेंट का नेम। जो बच्चा एडमिशन लेने आ रहा है वो नेम ही ना बताएगा तो नहीं, नेम शुड बी देयर। मोबाइल नंबर कैन ऑल्सो बी अ मैंडेटरी, बट नहीं है तब भी हम कोई ना कोई और मोबाइल नंबर लेके, या हो सकता है नल वैल्यू वहां पे डाल दे। बट रिक्वायर्ड में आपका जैसे नंबर जो नेम है स्टूडेंट का दैट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। ऑप्शनल में यानी उसको छोड़ सकते हैं हम एक बार, फिलहाल के लिए उसको एक बार छोड़ सकते हैं। फर्दर अगर मेरे को कभी टाइम हो बाद में मैं उस डेटाबेस को फिल कर सकता हूँ, जैसे कि एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ। अगर नहीं भी बताया उसने कोई बात नहीं, ये डिपेंड करता है अलग अलग डेटाबेस में। हो सकता है अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां तो आपको डेफिनेटली देनी पड़ेगी डेट ऑफ बर्थ। अगर आप किसी और डेटाबेस के लिए मतलब ये डिपेंड करता है, ये कोई फिक्स सिनेरियो नहीं है, अलग अलग केस में अलग अलग डिपेंड करता है। और ये एक्चुअल में कौन डिसाइड करता है, डेटाबेस एडमिन। मतलब कि जब हम एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, टेबल बनाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर में हम मेंशन करते हैं कंस्ट्रेंट्स, कि ये कंस्ट्रेंट लगाया मैंने नॉट नल, कि यार कोई भी बंदा इस वैल्यू को खाली नहीं छोड़ सकता। ये कंस्ट्रेंट्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस सिर्फ आप एक बेसिक सा ओवरव्यू देख लो कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट मतलब जिसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है। और रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में ईआर मॉडल में नहीं है, अगर पूछते भी हैं तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, कोई स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। एक एक छोटा Clear, everyone? Yes, sir. Okay, now back to the slide. આ ડાયાગ્રામ છે ને બધા પાસે, ન હોય તો Yes, sir. સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. તમારે અત્યારે બનાવવાનું છે ER ડાયાગ્રામ ઓફ બેન્કિંગ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. એટલીસ્ટ બે એન્ટિટી અને બધા ટાઈપ્સના એટ્રીબ્યુટ છે આ બધાનો યુઝ થઈ જવો જોઈએ. સિમ્પલ, સિંગલ, મલ્ટી વેલ્યુડ, કમ્પોઝિટ, રાઈટ, સ્ટોર્ડ અને ડિરાઇવ્ડ. બેન્કિંગ અને હોસ્પિટલ આ બે બનાવવાના છે. ચાલો અત્યારે સ્ટાર્ટ કરી દો બનાવવાનું. પછી કોઈ પણ પૂછું છું રેન્ડમલી.
ફર્સ્ટ 30 નંબર છે એ લોકો બેન્કિંગ બનાવજો ને લાસ્ટ 31 ઓનવર્ડ્સ જેટલા નંબર છે એ બધા હોસ્પિટલ બનાવજો. ક્લિયર? રોલ નંબર 1 to 30 બેન્કિંગ, 31 ઓનવર્ડ્સ હોસ્પિટલ. Done, sir. જો એક કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે તો બીજું ટ્રાય કરો. કેટલા સ્ટુડન્ટ્સને કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે એટલીસ્ટ એક ER ડાયાગ્રામ? રેઝ હેન્ડ કરજો. જેનિલ થઈ ગયું? હા સર. પ્રેઝન્ટ કરતો. સર ઓપ્શન બંધ છે પ્રેઝન્ટ સ્ક્રીનમાં.
ટ્રાય કરતો હવે. ઝૂમ કરીને પછી એક્સપ્લેન કરજે. આ હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમનો ડાયાગ્રામ છે. એમાં ડૉક્ટરે પ્રિસ્ક્રિપ્શન લખીને એમાં ડૉક્ટરનું નેમ, ડિગ્રી, સ્પેશિયલાઇઝેશન ને ક્વોલિફિકેશન છે. પછી નીચે પેશન્ટનું નેમ, એજ, એટલે એડ્રેસ પહેલા ને તો કોઈ ડિસીઝ. સાંભળો આ બધા માટે. પહેલા કોઈ પણ તમે ER ડાયાગ્રામ એક્સપ્લેન કરો ને, પહેલા એન્ટિટી કહી દેવાની કે કેટલા નંબર ઓફ એન્ટિટી છે, પછી શું રિલેશનશિપ છે, અને પછી આ પર્ટિક્યુલર એન્ટિટીના આટલા આટલા એટ્રીબ્યુટ્સ છે. ઓકે. હા, એમાં 3 એન્ટિટીસ છે: ડૉક્ટર, પેશન્ટ ને મેડિસિન. પછી ડૉક્ટરમાં નેમ, ડિગ્રી, ક્વોલિફિકેશન ને સ્પેશિયલાઇઝેશન. પછી પેશન્ટમાં નેમ, એજ, એડ્રેસ ને ડિસીઝ. અને મેડિસિનમાં નેમ, પ્રાઇસ ને પાવર. ઓકે. ગુડ. નેક્સ્ટ ભાર્ગવ. Yes, sir. Yes, sir. A banking management system area diagram. The entity person and account. પર્સનમાં 4 એટ્રીબ્યુટ્સ: પાન કાર્ડ નંબર, એડ્રેસ, નેમ, ફોન નંબર. અને અકાઉન્ટમાં બીજા 4 એટ્રીબ્યુટ્સ: ટાઈપ, બેલેન્સ, આઈએફએસસી કોડ અને ડિટેલ્સ. પર્સનમાં પાન નંબર, યુનિક આઈડી છે, અને અકાઉન્ટમાં ટાઈપ અને આઈએફએસસી કોડ. ડિરાઇવ્ડ એટ્રીબ્યુટ કયા છે એમાં? બર્થ ડેટ અને એજ. ઓકે. જય. Yes, sir. સ્ક્રીન વિઝિબલ. હા, હવે વિઝિબલ છે. બધા ટાઈપ્સ સમજાવવાના છે કે સિમ્પલમાં આટલા છે, બરોબર એ રીતે. ઓકે. આમાં કસ્ટમર, એકાઉન્ટ અને બેંક એન્ટિટીઝ છે. હેઝ છે એ રિલેશન છે. ઓકે. પછી કસ્ટમરના બધા એટ્રીબ્યુટ્સ. કસ્ટમર આઈડી એ છે પ્રાઇમરી કી છે ઈ. અને એ સિમ્પલ એટ્રીબ્યુટ અને સિંગલ એટ્રીબ્યુટ બે છે ઈ કસ્ટમર આઈડી. કસ્ટમર આઈડી કયો એટ્રીબ્યુટ? સિમ્પલ અને સિંગલ બંને છે. ઓકે. ફોન નંબર છે એ મલ્ટિપલ. પાન નંબર છે એ સિમ્પલ ને સિંગલ બને. પાન નંબર સિમ્પલ અને સિંગલ બંને છે. ઓકે. પછી કસ્ટમર નેમ છે એ કમ્પોઝિટ એટ્રીબ્યુટ છે, કેમ કે એની અંદર એટ્રીબ્યુટ આવે છે એટલે. ઓકે. પછી બર્થ ડેટ છે એ સ્ટોર્ડ એટ્રીબ્યુટ છે. રાઈટ. એજ છે એ ડિરાઇવ્ડ. એજ છે ડિરાઇવ્ડ. ઓકે. પછી એકાઉન્ટ નંબર છે એ સિમ્પલ ને સિંગલ. હમ. એકાઉન્ટ ટાઈપ ની અંદર એ કમ્પોઝિટ થઈ શકે કદાચ. હમ. પછી બેલેન્સ ની અંદર હમ. બેલેન્સ નું બેલેન્સ કેવો એટ્રીબ્યુટ થાય? સિંગલ કે સિંગલ નો આવે? સિંગલ નો આવે. હમ. સ્ટોર્ડ ઓકે. આવે. ના, એ સિમ્પલ એટ્રીબ્યુટ રેગ્યુલર એમાં કોઈ. સિમ્પલ એટ્રીબ્યુટ. હમ.
પછી આ બેંકમાં આઈએફએસસી કોડ ને સ્વિફ્ટ કોડ છે એ પ્રાઇમરી કી છે, એટલે સિમ્પલ ને સિંગલ બંને, અને બેંક નેમ એ રેગ્યુલર. રાઈટ. બ્રાન્ચ ની અંદર કમ્પોઝિટ આવી શકે, કેમ કે ગમે એટલી બ્રાન્ચ હોઈ શકે. ઓકે, ડન. હવે બધા જે એટલા સ્ટુડન્ટ અત્યારે જોઈન છે એ બધાને એક જ મિનિટ, સ્ક્રીન વિઝિબલ છે બધાને? ટાઈપ્સ ઓફ રિલેશનશિપ બધાને ખબર છે? સ્ક્રીન નથી. નથી? એક જ મિનિટ કરી દો. આ ચારે ચાર ટાઈપ બધાને ખબર છે, બરોબર ને? હવે તમને જો એક્ઝામમાં પૂછે છે મેપિંગ કાર્ડિનાલિટી કે કાર્ડિનાલિટી કન્સ્ટ્રેન્ડ કે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ રિલેશનશિપ્સ, તમારો આન્સર શું હોવો જોઈએ? આ ચારે ચારે ટાઈપ, 1 to 1, 1 to many, many to 1 અને many to many. બરોબર છે? હવે બધાએ આ ચારે ચાર ટાઈપનો ER ડાયાગ્રામ બનાવવાનો છે. બે એન્ટિટી વચ્ચે એક રિલેશનશિપ, બાઇનરી, બરોબર ને? ચાર અલગ અલગ ડાયાગ્રામ બનાવવાના છે. એક 1 to 1 નો, 1 to many, many to 1 અને many to many. બની જશે? યસ સર. ચાલો ટ્રાય કરો. હું જ્યારે નામ લઉં ત્યારે ચારે ચાર ડાયાગ્રામ એક્સપ્લેન કરવાના છે, નહીં કે કોઈ એક જ કેટેગરી વાળો 1 to 1 જ. રેફરન્સ માટે જો હું રાખું છું. One to many, many to one, many to many.
Raise hand from the meet if you have completed all 4 ER diagrams. સર એટ્રીબ્યુટ્સ ને બધું લખવાનું છે. એટલે બધું લખવાનું છે. હા હા એટ્રીબ્યુટ્સ લખવાના જ છે. હા એન્ટિટી અને એટ્રીબ્યુટ્સ મેન્શન કરવાના છે. એટલીસ્ટ 3. Is it done? કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. હેન્ડ રેઝ કરે મીટ થી 4 ટાઈપ્સ. હેલો.
बाकी છે સર. Okay. Channel completed. સર વોટ્સએપ કરી દો. ના WhatsApp ને હું કહું ને ત્યારે પ્રેઝન્ટ કરજો.
સ્ટીલ બાકી છે હજુ? એટલે બે ટાઈપ કેટલા થઈ ગયું છે? બે ટાઈપ મારે સર એટલે કેટલા બાકી કેટલા છે હવે લાસ્ટ ટાઈપ કરતા હોય એમાં? મારે એક છેલ્લું બાકી છે. પેલું બાકી છે. ઓકે, તો એક કામ કરીએ, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોશું, બરોબર? જેટલાને બાકી છે બધાનું, મોસ્ટલી બધાને બાકી છે, ટાઈમ લેશું, નો પ્રોબ્લેમ. આ લેક્ચર માટે એબસેન્ટ નંબર છે એ ચેટ બોક્સમાં મેં મેન્શન કર્યા છે, બરોબર? નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ચારે ચાર ટાઈપ છે એ આપણે જોશું, પછી લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરશું. કોઈ બાકી નથી રહી જતું ને? એક વખત જોઈ લો. એબસેન્ટ રોલ નંબર્સ મેન્શન કર્યા છે ચેટ. हेलो ઓકે, 58 પ્રેઝન્ટ કરને કુછ છે. The rest of the student can leave. ચાલો બધા હવે રિમૂવ થઈ જાય. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સ્ટાર્ટ કરશું.